गीता भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। कल हमने पढ़ा था पहला अध्याय, तो प्रथम अध्याय का मैंने पूरा पढ़ लिया था, उसका महत्व रह गया था। तो आज है प्रथम अध्याय का महत्व। गीता प्रथम अध्याय का महत्व। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव व पार्वती जी की आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती जी ने महादेव जी से पूछा, महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वो कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मशानों की विभूति लगाए और गले में सर्प व मुंडों की माला धारण किए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र है नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिससे बल से आप अंदर से पवित्र हैं। ये सुनकर महादेव जी बोले, हे पार्वती सुनो, जिस ज्ञान बल से मैं पवित्र हूँ और जिस बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वो गीता का ज्ञान है। मैं उसका हृदय में ध्यान करता हूँ, उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भागवत, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, तो सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण ने नेत्र मूंद कर आनंद में मग्न थे और श्री लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निंद्रा सताती है? निंद्रा और आसव तो तामसी पुरुषों की व्याप्ता है। आप तो त्रिगुणातीत हैं नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हो रहा है। तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको ना निंद्रा व्याप्ति है और ना आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवत गीता से जो ज्ञान है, उस ज्ञान के आनंद में मग्न रहता हूँ, और वो ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से ये जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता है। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप हैं, वैसे ही गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता को पहले से 5वां तक अध्याय मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय मेरी भुजा हैं, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं और 18वां अध्याय मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वे सब मेरी नाड़ियाँ हैं, अक्षर मेरे रोम हैं। ऐसे मेरी जो शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो, इस आनंद में मग्न रहता हूँ, मगर नहीं, मैं तो शिर आनंद में मग्न रहता हूँ। सिर्फ और सिर्फ जिस आनंद में रहता हूँ वो है गीता का ज्ञान। ये सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपा करके मुझे भी बताइए, कौन कौन जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं? हे सुंदर वन वाली लक्ष्मी, सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान से सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पिछले श्लोक को कहता हूँ। अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। शिव पार्वती से भांति भांति कहते हैं, जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्रवण एक प्राणी था, चंडाल का कार्य करता था और तेल नून का व्यापार करता था। नून मीन्स नमक। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वो बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ने समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोग कर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल का पर चढ़कर भिक्षा मांगकर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार
पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी पर्याप्त होती कि उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता। दूसरे दिन वो फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी तरह प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल चीख बीच रास्ते में गिर पड़ा। वो मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छोड़ते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ पर फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल को प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका वहां आई। उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उसने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं है, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया है उसका फल मैंने इस बैल को निमित्त किया है। उसके इस ना करते बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वो बड़ा हुआ तो पिता ने उसे शिक्षा दी। वो बहुत सुंदर था और उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वो उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो नहीं तुम्हें पहचानती। तू कौन? तेरी मेरी क्या पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विप्र हूँ। तू विप्र है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की ओर में छुटकारा विप्र के घर जन्म लिया है। तू अपना वो पुण्य बता जो तूने मेरे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता वो सवेरे पढ़ता था, मैं उसके वाक्य सुनती थी, उसी पुण्य का फल मैंने प्राप्त निमित्त दिया। तब विप्र ने तोते से पूछा, वे सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विप्र का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि तू जा रे, तू सुआ होगा, तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया और उससे एक विप्र ने मुझे मोल ले लिया। ये विप्र मुझे अपने पुत्र को गीता के पाठ सिखलाता था। तब मैंने वो पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्होंने धन तो ना हुआ, वो मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। वो ये गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे ले गया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता, वो सुनती। पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसने वो पुण्य तेरे निमित्त दिया, तो ये श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी विप्र है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहने से तोते की मुक्ति हुई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वो नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय पाठ करती। इसलिए क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या शूद्र, वैश्य सभी इस विषय की पूजा करने लगे। श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम पाठ श्रवण करे, जिसको मुक्ति मिलेगी और गणिका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महत्व है जो मैंने पढ़ा। आप सभी दर्शक इसको सुने और इसका इतना महत्व है कि जैसे तर गए उस प्रकार सभी को मुक्ति मिलती है। पहले अध्याय का ये महत्व था। पहले अध्याय का महत्व, अब पहले अध्याय का महत्व पूरा हो गया। तो मेरा प्रथम अध्याय बिल्कुल संपूर्ण पूरे महत्व सहित। मैं तो जपू तुम्हारो नाम, मैं तो जपू तुम्हारा नाम। बक तू जाने तेरा काम जाने, तेरा सुमिरन मेरा काम। बाकी तू जाने तेरा जाने, बाकी तू जाने तेरा काम जाने। तेरे सहारे चलती है नैया, तू पत्थर है तू ही खिवैया। तेरे सहारे तो चलती है नैया, तू पतवार मेरा तू कवैया। तेरा दामन लिया है थाम, कि तू जाने तेरा जाने, तेरा दामन लिया है थाम। बाकी तू जाने तेरा काम जान। क्यों उलझूं माया बंधन में, हर दिन गुजरे शाम तेरे संग में। क्यों उलझूं माया बंधन में, दिन गुजरे शाम तेरे संग में।
तेरे नाम का पी लिया जाम, हाँ जामू जामू, मैं जपूं तुम्हारा नाम, मैं जपूं तुम्हारा नाम। श्याम रखो मुझे अपनी शरण में, सदा रहूं चरणों की श्याम रखो मुझे अपनी शरण में, सदा रहूं चरणों की छाँव में, करूं यही विश्राम विश्राम, मोहे रख लो अपने चरण। तेरा सुमिरन मेरा काम, मैं जपूं तुम्हारा नाम, मैं जप तुम्हारा नाम। बाकी तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा सुमिरन तेरा काम, हाँ काम, हाँ तू जाने, तेरा काम जाने, सब तू जाने, तेरा काम जाने, मेरा सुमिरन तेरा काम। बाकी तू जाने, तेरा काम जाने, बाकी तू जाने, तेरा काम जाने, तेरा सुमिरन मेरा काम, बाकी तू जाने, तेरा काम जाने। जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।